जबरदस्त। हेलो हाय, ओलंपिक्स के लिए तैयार है ना भाई? भाई ऐसा है कि सारी दुनिया पे छाया है ओलंपिक का बुखार, जिसे देखो है 5 सर्कल वाले इन गेम्स के लिए तैयार। इसलिए इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं जबरदस्त ओलंपिक्स 10 सर्कल्स वाला। तो आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जबरदस्त के ओलंपिक्स में किन्होंने मारी है बाजी। 10 जबरदस्त। नंबर 10 पर साइकिलिंग टूर्नामेंट में भाग लेते हुए जॉन अब्राहम। अब देखो भैया जॉन, साइकिलिंग के मामले में आप वैसे भी काफी चैंपियन हो। किसी जमाने में आप सिर्फ मैडम बिब्स के साथ साइकिलिंग किया करते थे, मगर जब से उन्होंने आपको खटारा साइकिल के पंक्चर टायर की तरह अपनी लाइफ से बाहर फेंका है, तब से रोज रोज नई नई कन्याओं को आप किस खूबी के साथ साइकिल करते रहते हो। कभी कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर तो कभी कोई मॉडल। तो भैया जॉन, अपनी इस साइकिलिंग की खूबी का करो इस्तेमाल और बन जाओ ओलंपिक्स में साइकिलिंग के चैंप। इससे कई फायदे होंगे। पहला ये कि कहीं आपको साइकिलिंग पसंद आ गए तो अगली बार से आप किसी को ठोक भी दे तो आप पर वैसे केसेस नहीं बनेंगे जैसे बाइक से ठोकने पर बने थे। दूसरा फायदा ये कि कहीं आपके प्रोडक्शन की फ्यूचर फिल्में विक्की डोनर जितनी नहीं चली तो भी आप और कोई गाड़ी अफोर्ड कर पाओ ना कर पाओ, ये कॉमन मैन की जानदार शानदार सवारी साइकिल जरूर अफोर्ड कर पाओगे। बिसाइड आजकल पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। सोचो, नो स्मोकिंग और झूठा ही सही जैसी कुछ और मूवीज करने के बाद आप पेट्रोल खरीदना तो दूर सूंघना भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो भैया तब साइकिल चलाओगे, इससे अच्छा अब साइकिल चला लो और देश के लिए गोल्ड मेडल ले आओ। कम से कम आपकी एक्टिंग के खिलाफ जो जुलूस और मोर्चे लोग निकालने की सोच रहे हैं वो भी आपको माफ कर दे। और who knows, कहीं बेब्स मैडम भी आप पर दोबारा मोहित हो जाए। वैसे भी उनको स्पोर्ट्समैन बड़े पसंद है जी। तो जॉन मियां फटाफट चेन चढ़ाओ साइकिल में और पेडल मार के फटाफट गोल्ड ले आओ, क्योंकि साइकिलिंग टूर्नामेंट के लिए नॉमिनेट होकर आप आ गए हो जूम ओलंपिक्स में ऑन नंबर 10। 9 जबरदस्त। और नंबर 9 पर है ट्रिपल जंप के महारथी झकास अनिल कपूर। अनिल मियां स्लम डॉग मिलियनेयर, टीवी सीरीज 24 और MI4 के ट्रिपल जंप लगा के बॉलीवुड से हॉलीवुड तो पहुंच गए। इसलिए ट्रिपल जंप चैंप अनिल को बिल्कुल भी सोचे समझे बिना अब पार्टिसिपेट करना चाहिए जूम ओलंपिक्स में लॉन्ग जंप में, और लॉन्ग जंप लगा के वापस आ जाना चाहिए अपने देश, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश है जहां अनिल जैसा बालम बाल हॉलीवुड का भूला अगर शाम को बॉलीवुड आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वैसे भी इस लॉन्ग जंप को लगा के अनिल अगर स्वदेश लौट आए तो शायद चांसेस हैं कि उनको एक आध मूवी में ठीक ठाक रोल भी मिल जाए। तो भैया अनिल, अब आप कोई फुईरा फिंटो तो हो नहीं कि मूवीज में अपने अजीब एक्सेंट और अंग प्रदर्शन से चल जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी के बाल आपका अंग प्रदर्शन होने नहीं देंगे। तो बेहतर है भैया दिखावे पे मत जाओ, घर वापस आ जाओ। और इस वापसी के लिए आपको जूम ओलंपिक से बेहतर मौका फिर कहाँ मिलेगा। लॉन्ग जंप की लॉन्ग जंप, घर वापसी की घर वापसी, और गोल्ड जीत लिया तो इज्जत मिलेगी 100 अलग। तो सोच क्या रहे हो अनिल भैया, लगाओ जंप और आ जाओ लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में, क्योंकि आपका ये नॉमिनेशन आपको ले आया है जूम ओलंपिक्स में ऑन नंबर 9। 8 जबरदस्त। नंबर 8 पर एक दूसरे की वाट लगाती सुपर सेक्सी बॉक्सर्स प्रियंका चोपड़ा और कुमारी बेबो करीना कपूर, जो एक दूसरे पर यूं पंचेस बरसाती हैं कि उनसे बेस्ट ऑप्शन बॉक्सिंग कंपटीशन के लिए मिलने वाला ही नहीं है। करीना ने शाहिद कपूर को बनाया साइड कपूर, पिगी ने शाहिद को लिया अपने साइड में, बेबो ने पिगी के एक्सेंट पर सवाल करके दिया एक राइट हुक, पिगी ने पलटवार करते हुए एक दिया सैफू मियां के एक्सेंट पर। वाह, ये तो मैच काफी इंटरेस्टिंग है। बेबो मैडम ने वापस पंच लगाया है पिगी पर नजर रख के, मगर पिगी बेबी पहुंच गई है सैफू मियां से मिलने उनकी मूवी के सेट पर, और अचानक इन दोनों ने गले लग के पंच दे दिया उन सभी को जिनको लग रहा था इनके बीच पंगे का अग्निपथ भड़क रहा है। हीरोइन मूवी के लिए छीना झपटी में पंचेस ही पंचेस हो रहे थे हवा में, जिनको गिनना नामुमकिन हो गया था। रेफरी भंडारकर ने वहां आकर बेबो को कास्टिंग कॉर्नर में लिया और कास्ट कर लिया हीरोइन में।
मगर प्रियंका ने भी हार नहीं मानी और रेजिंग बुल स्टाइल में फ्लाइंग लाइक अ तितली। वहां गए नए रेफरी संजय लीला बंसाली, जिनकी राम लीला को झटक कर बेबो मैडम ने पंच तो घुमाया, मगर डेट्स की शॉर्टेज की वजह से उनका वो पंच रास्ते में ही हो गया पंचर। और मौके का फायदा उठा के फिकी चॉप्स ने घुमाया है अपना शानदार राइट हक और बन गई है बंसाली अंकल की मूवी के लिए मिस राइट। ऑल राइट, तो इनसे बेस्ट ऑप्शन जूम ओलंपिक्स के बॉक्सिंग मैचेस के लिए मिलना नामुमकिन है। हॉट फिकी चॉप्स एंड सिजलिंग करीना बॉक्सिंग करते हुए आ गई हैं इस काउंटडाउन में और नंबर 8। अब इसके बाद नंबर आने वाला है हमारे वेट लिफ्टर्स का, टेनिस प्लेयर्स का और न जाने किस किस का। लेकिन उससे पहले नंबर 1 छोटे से ब्रेक का। ओलंपिक चलते रहेंगे, ब्रेक के उस पार हम बस जूम गए और जूम आए। जबरदस्त। वेलकम बैक टू जबरदस्त, जहाँ चल रहे हैं बॉलीवुड ओलंपिक्स और अब देखते हैं कि अगले स्पोर्ट्स इवेंट्स में कौन कौन से स्टार्स हैं बाजी मारने को तैयार। 7 जबरदस्त। नंबर 7 पर है अपने 7 खून माफ करा चुके नील नितिन मुकेश, जिनको भेजा जाना चाहिए टेबल टेनिस टूर्नामेंट के लिए। अरे भाई की तो सुनो, ये गोरा गोरा अब आपका छोरा हर मामले में है इनएफिशिएंट। पहले नाम रखने के मामले में 3 फर्स्ट नेम यूज कर डाले, नील, नितिन और मुकेश, और अपने आप को एक्टर साबित करने के चक्कर में भी अपने हीरो ने न जाने कितनी सारी मूवीज कर डाली, मगर नतीजा बेल्वो नील की गोरी निखरी त्वचा की तरह साफ है, 0। बेचारे नील की एक भी मूवी नहीं चली। वही हाल उनकी लव लाइफ का भी है। नील का जब मन करता है वो किसी भी कन्या के साथ अपना नाम शेयर कर डालते हैं, मगर बेचारी लड़कियां उनसे यूं दूर भागती हैं जैसे उदय चोपड़ा से सक्सेस। कभी दीपिका, कभी आसिन और कभी सोनल चौहान। नील का बस चले तो वो खोल ले अफेयर्स की दुकान, मगर लड़कियां उनको घर तक नहीं डालती। तो फिर ये करीबियां कैसे? अब भैया नील जरा दिमाग लगाइए और समझ जाइए, ये सारी ब्यूटीज आपके करीब शायद आपके गोरेपन का राज जानने के लिए आती हैं और आपके साथ पिंग पोंग खेल के ले लेती हैं कल्टी। लड़कियां आपके नाजुक से हृदय के साथ टेबल टेनिस खेल खेल के आपको अपना इनकार पेल पेल के बना चुकी है टेबल टेनिस यानी कि पिंग पोंग का किंग कोंग। तो टेम आ गया है कि आप दुनिया को दिखा दें कि अपने जज्बातों के साथ खेले जाने के बाद भी आप कुछ कम एफिशिएंट नहीं, क्योंकि जूम ओलंपिक्स में पिंग पोंग यानी कि टेबल टेनिस के लिए गोल्ड लाकर आप आ गए हैं उस नंबर पर जो है जेम्स बॉन्ड से सिर्फ 2 zeros कम, यानी नंबर 7। 6 जबरदस्त। और इसी के साथ नंबर 6 पर दुनिया को छठी का दूध याद दिलाने आ गई हैं खतरनाक हसीना मल्लिका शेरावत। अब आप सोचेंगे ओलंपिक्स में सांपों को किस करने का तो कोई कंपटीशन होता नहीं, तो मल्लिका वहाँ क्या करेंगे? यहाँ हर जगह सांप ले जाना जरूरी थोड़ी है। मल्लिका मैडम की और भी कई स्पेशलिटीज हैं, जैसे कि उनके ड्रेसेस जो ड्रेस की स्पेलिंग से भी छोटे होते हैं। उनके पार्टी वेयर भी स्विम वेयर के साइज के होते हैं। तो क्यों ना जूम ओलंपिक्स में मल्लिका मैडम को स्विमिंग कंपटीशन में भेज दिया जाए। इससे एक तो उनके कपड़ों का साइज जस्टिफाई हो जाएगा और वो तैर तैर कर ये भी प्रूव कर पाएंगे कि भले ही उनकी सारी मूवीज डूब जाए मगर वो खुद नहीं डूबती। और जैसे ही मैडम मल्लिका स्विमिंग में अवार्ड जीतेंगी, उनको पब्लिसिटी के लिए ओबामा के साथ चाय पीना, एंटोनियो बैंडरास की शादी तुड़वाने टाइप की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं करनी पड़ेंगी। बिसाइड्स इस बार वो बिकिनी एक्ट करके पूरी ऑनेस्टी के साथ बोल पाएंगी कि भैया सीन की डिमांड थी इसलिए। तो स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से उनकी स्पोर्टिंग नेचर वाली इमेज को भी बूस्ट मिलेगा। तो बोलो मैडम मल्लिका, क्या ख्याल है? गुंडों के बीच रजिया बन के फंसने और जलेबी बाई बन के जलेबी चखने से तो बेहतर है कि आप लगाई लो इस पुण्य के समुद्र में डुबकी और तैर के बन जाओ जूम ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट। तो द हॉट एंड नॉट हैपनिंग मल्लिका शेरावत स्विमिंग करके आप पहुंची है जूम ओलंपिक्स के स्विमिंग कंपटीशन में और इस काउंटडाउन में ऑन नंबर 6 5 जबरदस्त।
और नंबर 5 पर अपनी इरिटेटिंग स्टाइल में 5-5 करते हुए बोले तो आ गए हैं संजू बाबा। ये जाएंगे जूम ओलंपिक्स के वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में। मामू पूछो क्यों? अरे भैया संजू बाबा पिछले कुछ टाइम से इतनी बड़ी टमी लेकर घूम रहे हैं कि अपनी तोंद का वजन उठा के संजू बाबा बाय डिफॉल्ट वेट लिफ्टिंग के चैंप हो चुके हैं। हाँ, यानी हर रोज वो पिछले दिन से ज्यादा वेट उठाने की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सी। अब उनके दोस्त और को स्टार विवेक ओबरॉय को ही देख लो। फ्लॉप मूवीज देने की ऐसी प्रैक्टिस में लगा होने की वजह से वो कितनी परफेक्ट फ्लॉप्स देते हैं जी, परफेक्ट। तो संजू बाबा वेट लिफ्टिंग के मामले में क्यों पीछे हटेंगे? संजू ने इन सारी हरकतों को नजरअंदाज करते हुए अपनी वेट ट्रेनिंग बेरोक टोक जारी रखी। इसको कहते हैं डेडिकेशन। बिसाइड्स जब से संजू बाबा पहुंचे हुए हैं तब से वो रास्कल्स जैसी रॉन्ची मूवीज भी करने लगे हैं। मतलब कहने का ये कि अपनी पहुंच के साथ साथ वो कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस के एटीट्यूड का वेट भी उठा रहे थे। वाओ! अब इतना बैलेंस करके एक्स्ट्रा वेट उठाने वाले एक्टर को वेटिंग लिस्ट में तो डाला नहीं जा सकता ना। इसलिए सबसे बढ़िया सोल्यूशन है ये कि उनको फौरन वेट लिफ्टिंग के कंपटीशन में भेज दिया जाए। इस तरह एक तो संजू बाबा ओलंपिक्स में जाके वेट भी लिफ्ट करेंगे और गोल्ड मेडल भी जीतेंगे और 5-5 करते हुए जूम ओलंपिक्स के काउंटडाउन में नंबर 5 पर भी आ जाएंगे। 4 जबरदस्त। नंबर 4 पर है स्टीपल चेस। अब ये ना पूछना कि भैया वो का होता है। अरे अपने इरफान खान भैया उसमें चैंपियन बने रहे। कान सिंह तोमर के लिए प्रैक्टिस कर करके बहुत तेज भाग के इरफान खान ने स्टीपल चेस का कौनो रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ा, मगर उसमें माहिर जरूर होगा। तो क्यों ना स्टीपल चेस कंपटीशन में उन्हीं को दौड़ा दिया जाए। वैसे भी उसमें उछल के हर्डल्स को पार करना पड़ता है और इरफान भैया उछलने और हर्डल्स पार करने के मामले में चैंपियन है। वो उछल कर फटाक से एक हॉलीवुड मूवी करते हैं जिसमें उनके रोल की ड्यूरेशन उतनी ही होती है जितनी की स्टीपल चेस में जंप मार के जमीन पर आने की। महज कुछ सेकंड्स। अब अमेजिंग स्पाइडरमैन को ही ले लो। उसमें पीटर को काटने वाली मकड़ी का रोल भी अपने इरफान मियां से ज्यादा लंबा था। इवन दो स्लमडॉग मिलियनेयर में उनका रोल अनिल कपूर से ज्यादा था, मगर वो ऑस्कर्स में लखन बाबू जितना डांस नहीं कर पाए और अनिल मियां ने हॉलीवुड लपक लिया। शायद अपने इसी फौफा के बाद इरफान ने रियलाइज किया कि इंडस्ट्री में सक्सेस के लिए फुदकना कितना जरूरी है और उसके बाद वो फुदकते उछलने लगे और अब तो उछलम कूदम मचाते हुए स्टीपल चेस के चैंप बन गए। जरा सोचिए इरफान भाई, अगर जूम ओलंपिक्स में जाके स्टीपल चेस का ये मैराथन जीत गए तो लोग कितने खुश होंगे। एंड यू नेवर नो, शायद स्पाइडी 2 में उनको मकड़ी से बड़ा रोल भी मिल जाए। इरफान भाई समझ लो, आपका करेक्ट टाइम शुरू हो गया। बस ले लो स्टीपल चेस में अपना हिस्सा और जीत लो मेडल, क्योंकि जबरदस्त के जूम ओलंपिक स्पेशल में आपको मिल गया है स्टीपल चेस का टिकट ऑन नंबर 4। और अब बारी है स्पोर्ट्स में 1, 2 का 4 करते हमारे टॉप 3 चैंपियंस की। कौन है वो जो दिलाएंगे हमें मेडल जूम ओलंपिक्स में? पता लगेगा ब्रेक के बाद। जबरदस्त। हेलो जी, हम फिर से वापस आ गए हैं ब्रेक के बाद अपने जूम ओलंपिक्स में ओनली ऑन जबरदस्त। और अब नंबर है अपने टॉप 3 स्पोर्ट्समैन का। 3 जबरदस्त। नंबर 3 पर बचना हसीनो कहते हुए उन पर निशाना लगाते रणवीर कपूर। रणवीर मियां को भेजा जाना चाहिए जूम ओलंपिक्स के शूटिंग टूर्नामेंट में, क्योंकि उनका लगा निशाना कभी नहीं चूकता। इंडस्ट्री की कोई बेब उनके नाम का टैटू करवा के घूमती है तो कोई बेब उनके लिए सल्लू पाजी को हम आपके हैं कौन बोल डालती है। कोई डोनाल्ड डक जैसे फाउट करती बेब उनके लिए दीवानी हुई जाती है तो कोई उनके लिए अपने एक्स्ट्रा लार्ज लिप्स पर नकली स्माइल सजा लेती है। मतलब कहने का ये कि रणबीर मियां का तीर जो कान से निकलता है तो किसी न किसी बेब का दिल निशाने पर आता ही आता है। उनके घर पे मम्मी पापा आजकल भगवानों वाले कैलेंडर लगवाने लगे हैं, क्योंकि इससे पहले वो जितने कैलेंडर्स लाते थे रणबीर महीनों के हिसाब से उस कैलेंडर की कैलेंडर गैल्स को डेट करने लग जाते थे। जनवरी में दीपिका, फरवरी में एंजेला जॉनसन, मार्च में नरगिस और भी ना जाने कौन कौन। कभी कभी तो विजय माल्या का खुद कंफ्यूजन हो जाती थी कि वो कैलेंडर्स बना रहे हैं या रणबीर की मम्मी को रिश्ते के लिए कन्याओं का एल्बम भेज रहे हैं। अगर ऐसे में रणबीर को शूटिंग कंपटीशन के लिए भेज दिया जाए तो न जाने कितनी लड़कियों के माँ बाप चैन की नींद सो पाएंगे।
और एक गन से 2-3 दर्जन कन्याओं के दिलों का शिकार करने वाले रणबीर पता नहीं गोल्ड के साथ बाकी के मेडल्स भी अकेले जीत लाए। जय हो रणबीर बाबा की शूटिंग एबिलिटीज, जिनके साथ आ गए हैं वो हमारे इस काउंटडाउन में नंबर 3 पर। 2 जबरदस्त। नंबर 2 पर है अपने बैठे गले और खड़े टैलेंट के साथ फरहान अख्तर, जो कि बहुत अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सिंगर और अब मैराथन रनर भी हैं। हाँ जी, अपनी मूवी भाग मिल्खा भाग के लिए उन्होंने खुद को एज एन एथलीट इतना ट्रेन किया कि कभी कभी वो दौड़कर ट्रेन से भी आगे निकल जाते हैं जी। बाद में पता चलता है कि वो ट्रेन रुकी हुई थी, इसलिए फरहान आगे निकल गए। फरहान के भागने की एक और वजह है उनकी को स्टार सोनम कपूर, जो इतनी वाहियात बातें करती हैं कि हर कोई उनके पास से बच के भाग निकलने की कोशिश में होता है। कई विशेषज्ञों का मानना तो ये भी है कि अगर सोनम को किसी भी बंदे के पीछे खड़ा कर दिया जाए तो उनकी पकाऊ बातों से बचने के लिए वो बंदा ऐसा भागेगा कि ओलंपिक्स में गोल्ड ले आएगा। तालियां। फिर ऐसे में फरहान इज नो एक्सेप्शन। और फरहान, जरा सोचिए कि मैराथन में अगर आपने दौड़ लगा के मेडल जीत लिया तो आपके गरीब डॉन उनको यूरोप से प्रिंटिंग डाई नहीं चुरानी पड़ेगी और 2 पैसे कमाने के लिए आपको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जैसे दौड़ते सांड के सामने नहीं भागना पड़ेगा, आपको सिंगर के पैसे बचाने के लिए गाना नहीं पड़ेगा। सोचिए फरहान, सोचिए। फिर ना तो आपको लॉन्ड्री के बिल खोजने पड़ेंगे, ना आधी पड़ी नॉवेल तलाशनी पड़ेगी। बस अब आओ देखो ना ताओ, झट से दौड़ जाओ और ले आओ मेडल, क्योंकि जबरदस्त के जूम ओलंपिक्स में आप पहुंचे हो नंबर 2 पर। और नंबर 1 तक जाने से पहले हो जाए क्विक स्लो मो रिकैप। नंबर 10 पर साइकिल चलाते जॉन। नंबर 9 पर हॉलीवुड से वापस बॉलीवुड लॉन्ग जंप लगाते अनिल कपूर। नंबर 8 पर बॉक्सिंग करती फिगी जॉब्स और बेबो। नंबर 7 पर अपने दिल का पिंग पोंग खेलते नील नितिन मुकेश। नंबर 6 पर अपने छोटे कपड़ों में स्विम करती मल्लिका शेरावत। नंबर 5 पर पौंची वेट लिफ्टर संजू बाबा बोले तू। नंबर 4 पर स्टीपल चेस करते इरफान खान। नंबर 3 पर कुड़ियों के दिलों को एम करते शूटिंग चैंप रणबीर। नंबर 2 पर दौड़ लगाते मिल्खा फरहान अख्तर। वाह, जबरदस्त। और इसी के साथ हम लोग आ गए हैं नंबर 1 की कुर्सी पर। Who else but करते हुए किंग खान। किंग खान स्पोर्ट्स के इतने शौकीन है कि घर पे बैठ के या तो वो पूरे टाइम वीडियो गेम खेलते रहते हैं या फिर बाहर जाके पंगों के गेम्स। मगर ज़ूम ओलंपिक्स में उनको मिलना चाहिए चांस डाइविंग कंपटीशन में, क्योंकि आजकल उनकी आदत हो गई कि वो किसी भी कंट्रोवर्सी में ऐसे डाइव लगाते हैं कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। कभी शिरीष को तड़ियाना, ओहो, तो कभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी में लटक जाना, आउच, कभी आमिर को छिछोरा कहना, हाय रे दैया, तो कभी सल्लू मियां के बारे में आधी तिरछी बातें करना, कभी स्टेडियम स्टाफ के साथ गाली गलौज करना, हाँ, तो कभी नो स्मोकिंग जोन में सुट्टा लगाना। मतलब कहने का ये कि जहाँ भी एसआर के मियां ने कंट्रोवर्सी देखी वही डुबकी लगा लेते हैं और इस तरह वो बन गए बॉलीवुड के अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ डाइविंग। कई लोगों का मानना तो यह है कि एसआरके को अगर डाइविंग कंपटीशन में हिस्सा लेने भेजा जाए तो वो इतने गोल्ड मेडल जीत सकते हैं कि उनके सामने बाप पे दा की ज्वेलरी की चमक भी फीकी पड़ जाए और इतने गोल्ड से रावण के लॉसेस भी पूरे हो सकते बंद हो। तो फिर सोचने में टाइम काहे को वेस्ट करना किंग खान, पहुंच जाइए डाइविंग कंपटीशन में और दीजिए अपने नोज डाइविंग करियर को एक नया बूस्ट, क्योंकि जबरदस्त के ओलंपिक्स काउंटडाउन में इस काउंटडाउन ने बचा लिया आपकी इज्जत बाय ब्रिंगिंग यू ऑन टू द नंबर 1 पोजीशन। और इसी के साथ ओलंपिक्स की ये भागदौड़ होती है शाम। अगले एपिसोड में फिर मचेगा जबरदस्त का धमाल और होगा कुछ बॉलीवुड का स्पाइसी नया कमाल। तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। जबरदस्त। Hi, this is Omar Qureshi. Follow Zoom TV on Twitter and get Bollywood news and happenings 24/7. Just visit www.twitter.com/ZoomTV.